हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अलीजाज एक्सप्लेन पर। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक ड्रामा जिसका नाम है फाइट सॉन्ग। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम होता है अशीदा हारूकी, और वो एक सॉन्ग राइटर होता है। वो बहुत परेशान होकर बैठा हुआ होता है क्योंकि उसने कई दिनों से कोई भी सॉन्ग नहीं लिखा हुआ होता है। अब हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम होता है किसारा हाने। वो रोड पर जॉगिंग कर रही होती है। तभी हारूकी बहुत परेशान होता है, इसलिए वो अपने टेरेस पर आ जाता है। तभी हाने वहीं पर एक ग्राउंड में कराटे की प्रैक्टिस करने लगती है और फिर हारूकी उसके ऊपर से खड़े होकर देख रहा होता है। तभी हाने को महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है, तो फिर वो भी मुड़कर हारूकी को गौर से देखने लग जाती है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा कराटे स्टेडियम, जहाँ पर एक कराटे कंपटीशन होने वाला होता है और हाने ने भी उस कंपटीशन में पार्ट लिया हुआ होता है। अब हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है नाओमी सान, और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि वही लेडी होती है जिन्होंने हाने को अपने आश्रम में पाल पोस कर बड़ा किया हुआ होता है। और उसके साथ दो और भी लोग होते हैं जो कि हाने के फ्रेंड्स होते हैं, और उन्हें भी उसी लेडी ने पालकर बड़ा किया होता है। और वो लोग वहाँ पर हाने का कंपटीशन देखने और उसे चीयर करने के लिए आए होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है हाने बैठकर अपनी टर्न का वेट कर रही होती है। तभी वो अपने बैग से म्यूजिक प्लेयर निकालती है और उसमें पार्क सॉन्ग लगाती है। और फिर तभी हमें बताया जाता है कि पार्क सॉन्ग उसका एक फेवरेट सॉन्ग होता है, जिसे सुनकर वो अपना पास्ट याद करने लगती है। जब वो छोटी हुआ करती थी तो भी वो यही सॉन्ग सुना करती थी। और फिर वो अपना वो टाइम याद करती है जब नाओमी सान ने उसे अपने साथ ऑर्फनेज लाए होते हैं और वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करती थी जब छोटी थी। अब हमें दिखाया जाता है हाने को बचपन से ही शौक होता है कराटे का, पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कराटे एकेडमी जा सके। इसलिए फिर वो रोज रोज आकर कराटे एकेडमी के बाहर खड़े होकर जो लोग अंदर कराटे सीख रहे होते हैं उन्हें देखा करती थी। और फिर नाओमी सान उसके पास आती है और उसे अपने साथ पार्क लेके जाती है, और उधर पे वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कराटे पसंद है। तो फिर हाने उसको बताती है कि हाँ, मुझे कराटे बहुत पसंद है। तो फिर नाओमी सान उससे कहती है आई एम सॉरी बट मैं तुम्हें कराटे अकेडमी नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास भी उतने पैसे नहीं हैं। तो फिर हाने भी उससे कहती है कोई बात नहीं। अब हाने रोज रोज कराटे एकेडमी के बाहर आती है, और फिर जो लोग अंदर जैसे कराटे सीख रहे होते हैं उन्हें देखकर वो भी कराटे सीखने लग जाती है। तभी उधर के मास्टर जो होते हैं वो गेट खोलकर बाहर आते हैं और हाने से कहते हैं क्या तुम भी कराटे सीखना चाहती हो। तो हाने उनसे कहती है कि हाँ, मैं भी कराटे सीखना चाहती हूँ। तो फिर वो कहते हैं आ जाओ, फिर तुम मेरे साथ अंदर चलो। और फिर वो उन्हें अंदर लेके जाते हैं और फिर उसे एक लड़के के साथ फाइट करने के लिए कहते हैं। तो फिर हाने फाइट में वो लड़के को बहुत बुरी तरीके से हरा देती है, और फिर वो मास्टर उसे कराटे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कह देते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है नाओमी सान उसके लिए कराटे का सूट लेके आती है, और तभी से हाने ने कराटे एकेडमी ज्वाइन कर ली होती है। अब यही से सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हानि की टर्न आ चुकी रहती है फाइटिंग की। तो फिर वो उठकर तैयार होने लगती है और अपना ड्रेसअप होने लगती है, और फिर वो ग्राउंड में आती है और फाइटिंग के लिए बिल्कुल तैयार होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके और एक लड़की के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है, और फिर एंड में हाने कंपटीशन जीत जाती है, और उसे देखकर उसके फ्रेंड्स और नाओमी सान भी बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है नाओमी सान और उसके फ्रेंड्स सब मिलकर घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करते हैं क्योंकि वो कंपटीशन जीत चुकी होती है। अब हाने कराटे स्टेडियम से बाहर अपने घर जाने लगती है, तभी उसे याद आता है कि वो अपना म्यूजिक प्लेयर अपने लॉकर में ही छोड़ दिए। तो फिर वो वापस अंदर जाती है और अपना म्यूजिक प्लेयर लेकर वापस आने लगती है, और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने वाली होती है तभी वहां पर एक बाइक आती है और उसे जोरदार की टक्कर मारती है, और वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है हानि की फैमिली घर पर उसका इंतजार कर रही होती है, पर हानि उधर पर इंजर्ड रोड पर पड़ी होती है। तभी वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है और उसे उठाकर लेकर जाती है अपने साथ। यहीं पर हमें ये बताया जाता है कि हाने अब इंटरनल इंजर्ड होती है, जिसकी वजह से अब वो कराटे कभी भी नहीं खेल सकती। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाने अपने बेड पर उठती हैं और फिर वो जाकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड आ जाती है और उससे बातें करने लग जाती है, और फिर वो इसे इनकरेज करती है कि तुम ऐसे ही नहीं रह सकती हो, तुम्हें कुछ तो करना होगा। या तो तुम्हें कराटे कंटिन्यू करनी होगी या फिर तुम्हें कुछ और सोचना होगा। तुम ऐसे ही घर पे कब तक बैठी रहोगी। तभी वहां पर नाओमी सान आ जाती है और वो भी हाने से यही सब कहने लगती है कि तुम कराटे तो कंटिन्यू नहीं कर सकती हो, पर तुम कुछ और काम कर सकती हो। तुम ऐसे ही घर पर कब तक बैठी बोर होती रहोगी। तो फिर हाने उसे कहती है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो फिर नाओमी सान उसे कहती है नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। वो हाने से कहती है शिंगो, जो कि हाने का फ्रेंड होता है, वो लोगों के घरों पे जा जाकर वॉल क्लीनिंग का काम करता है। तो फिर वो हाने से कहती है क्यों ना तुम उसके साथ यही काम क्यों नहीं कर लेती। तो फिर हाने उससे मान जाती है, और फिर
हाने उसकी बात मानकर शिंगो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हमें हानि की एक और फ्रेंड दिखाई जाती है जो कि एक सैलून में काम करती थी। तो फिर वो सुबह के टाइम पे सैलून के बाहर आके खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर शिंगो और हानि की बहन आ जाती है और फिर वो दोनों उससे हाय करने लगते हैं। तो फिर वो हानि से कहती है ऑल द बेस्ट, आज तुम्हारा पहला दिन है ना। अब हमें दिखाया जाता है हाने और शिंगो एक ऑफिस में जाकर काम करने लगते हैं और फिर जब वो लोग वापस लौट रहे होते हैं तभी वहाँ के लॉकर में अपना एक पोस्टर रख के चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हारुकी आता है और फिर वो उसे पोस्टर को उठाकर देखने लग जाता है और फिर वो पोस्टर लेकर वो अपने घर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है हारुकी अपने घर वापस आता है और जब वो अपने घर वापस आता है तभी उधर पे उसकी एक फ्रेंड आ जाती है और फिर वहीं पर हमें पता चलता है कि हारुकी जो कि एक सॉन्ग राइटर होता है, उसने एक बार एक अच्छा सी सॉन्ग लिखा होता है जो कि बहुत हिट चलता है और फिर बाद में वो और सॉन्ग्स लिखता है जो कि उसके फ्लॉप हो जाते हैं और एक भी नहीं चलते हैं। तब से वो बहुत डिप्रेस रहने लगता है और फिर वो एक भी सॉन्ग लिखता ही नहीं है। तो फिर उसकी फ्रेंड उसको इसी के लिए इनकरेज कर रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें और सॉन्ग्स लिखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, एक बार तो तुम हिट ज़रूर होगे और तुम्हें कोशिश करती रहनी चाहिए, ऐसे तो हमारे पैसे वेस्ट चले जाएंगे। तो फिर हारुकी उसे कहता है हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। अब हमें दिखाया जाता है हारुकी रात में अपने घर की बालकनी में बैठकर गाना गाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे वो पोस्टर दिखाई देता है जो कि शिंगो का पोस्टर होता है। तो फिर उसमें लिखा होता है हम आपके घर पर लक लेकर आएंगे और फिर वो उसे उठाकर देखता है और मन में कुछ सोचने लग जाता है और उधर ही रखकर चला जाता है और फिर वो अपनी टेरेस पर जाके बैठ जाता है और तभी वो बैठकर कुछ सोच रहा होता है, उतने में उसके पास वही शिंगो का पोस्टर उड़कर आ जाता है और उसके पैर के पास आके गिर जाता है। तो फिर वो पोस्टर को उठाता है और देखता है और फिर वही नंबर पे कॉल लगाता है। तो फिर वो कॉल शिंगो के पास जाता है और शिंगो जैसे ही वो कॉल उठाता है वो उससे बहुत अच्छे से बात करता है। तो फिर हारुकी उससे कहता है कि तुम मेरे घर पर मेरी दीवार ठीक करने के लिए आओगे क्या। तो शिंगो से कहता है ठीक है, मैं थोड़ी दिन बाद में आ जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिंगो और हाने एक साथ काम कर रहे होते हैं एक घर पर। तभी शिंगो को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और फिर वो हाने से कहता है कि मुझे जाना होगा, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया है, तुम अकेले काम कर लोगी। तो फिर हाने उससे कहती है ठीक है, मैं अकेले काम कर लूंगी और फिर वो उधर ही बैठ जाती है और फिर वो मन में कुछ सोचने लग जाती है और जैसे ही वो बैठी होती है तभी वहां पर उधर का मास्टर आ जाता है और वो फिर पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। तो फिर हाने कहती है रुको रुको, मैं अब भी ये काम करने लगती हूँ। बस जैसे ही वो उठकर आगे आती है तभी उससे वो बाल्टी एक छूटकर गिर जाती है और पूरे घर में पानी पानी फैल जाता है जिसकी वजह से वो मास्टर ने उसे घर से निकाल दिया होता है। अब हमें दिखाया जाता है शिंगो और हाने बाहर जाकर एक जगह पर बैठे होते हैं। तो फिर हाने शिंगो से कहती है कि मेरी वजह से ही सब कुछ होता है, मुझे माफ कर दो, मैं अगर ये ऐसा ना करती तो फिर हमें काम से नहीं निकाला जाता। तभी वहां पर हारुकी भी आ जाता है और वो उन लोगों की वैन देख लेता है तो फिर वो भी उधर पे खड़े होके उन लोगों की बातें सुनने लगता है। तभी शिंगो हाने से कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम तुम तो मेरे साथ काम करती हो, तो इंसान से गलती हो सकती है, तुम ऐसा मत सोचो। तो हानि शिंगू से कहती है मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे कोई काम नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं जो मैं परफेक्ट कर सकती हूँ। तो फिर हारुकी उधर ही खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे हाने हारुकी के घर पर आती है और फिर जैसे ही हारुकी दरवाजा खुलता है वो अंदर आती है और वो देखकर चौंक जाती है, बोलती है वाह कितना बड़ा घर है। तो फिर हारुकी कहता है आओ अंदर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ पे दीवार रिपेयर करनी है। तो हाना से कहती है ठीक है, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। फिर हारुकी उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे दीवार दिखाता है और कहता है यही है वो दीवार जिसे तुम्हें रिपेयर करना है। तो फिर हाना उससे कहती है ठीक है, मैं ये करती हूँ और फिर वो अपना सेटअप करने लग जाती है और जैसे ही उसका सेटअप कर कर होता है तो वो काम स्टार्ट करने से पहले अपना म्यूजिक प्लेयर निकालती है और अपना म्यूजिक सुनने लग जाती है। तभी हारुकी पीछे से खड़े होकर उसे देख रहा होता है। तो फिर वो पीछे मुड़कर देखती है और फिर अपना म्यूजिक निकाल कर उसे कहती है क्या हुआ, कुछ काम है आपको। सॉरी बट मैंने ऐसा करा क्योंकि मेरी आदत है कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने से पहले मैं म्यूजिक ज़रूर सुनती हूँ। तो हारुकी से कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना काम कर सकती हो, मैं सिर्फ इधर पे ऐसे ही खड़ा था। तो फिर वो अपना वापस काम करने लग जाती है तो वो पीछे से कान लगा कर सुन रहा होता है। वो सुनने की कोशिश करता है कि वो कौन सा सॉन्ग सुन रही है। तो हारुकी उससे कहता है तुम यंगस्टर्स कैसे सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करते हो। तो फिर हाने कहती है मुझे तो सबके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, पर मैं एक ही सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ, तुम देखना चाहोगे कि मैं कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ। तो फिर वो अपने म्यूजिक प्लेयर में उसे वो सॉन्ग दिखाती है और जैसे ही वो सॉन्ग दिखाती है हारुकी समझ जाता है कि ये तो उसका ही लिखा हुआ सॉन्ग होता है।
फिर हाने उसे बताती है कि ये सॉन्ग मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद था और ये सॉन्ग मुझे भी बचपन से ही बहुत पसंद है और यही एक सॉन्ग है जो मैं रोज़ सुनती हूँ और हमेशा अपने इम्पोर्टेंट काम से पहले तो ज़रूर सुनती हूँ। फिर ये दोनों उस सॉन्ग के बारे में बातें करने लग जाते हैं, पर हारुकी उसे नहीं बताता कि ये सॉन्ग उसी का लिखा हुआ है। फिर हाने अपना काम करने लग जाती है। तभी हारुकी उधर खड़े होकर कुछ सोच रहा होता है और फिर वो हाने से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर कभी ऐसा हार्ड टाइम आया है जो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ हो? तो फिर हाने अपने मन में कुछ सोचती है और वो कहती है गॉड भी कभी-कभार इंसानों के साथ कितना रूड हो जाता है। और फिर वो कहती है छोड़ो ये सब बातें, मुझे ये सब बातें वापस से नहीं करनी है। तो फिर वो फिर अपना काम करने लग जाती है। फिर हारुकी जाकर अपना बैठकर पियानो बजाने लगता है और वो वही रिदम बजाता है जो कि पाक सॉन्ग की रिदम होती है जो कि हाने सुना करती थी। तो तभी हाने उठकर आती है और वो खड़े होकर वो सॉन्ग सुनने लग जाती है और अपना पास्ट याद करने लग जाती है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि हाने और उसकी मॉम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे, पर एक टाइम पे हुआ कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई। तो फिर उसके डैडी ने उसे अकेला छोड़कर चले गए उधर से। तो फिर हाने अकेली घर में पड़ी हुई थी और फिर वो याद करती है कि डॉक्टर ने भी उसे कहा था कि तुम इंजर्ड हो, अब तुम कराटे का भी सकती। ये सब सोचकर वो बहुत रोने लग जाती है और फिर वो हारुकी से कहती है बस करो, अब ये रिदम मत बजाओ, मुझे बहुत रोना आ रहा है। तो फिर वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर हारुकी उसे एक टॉवल ला के देता है और कहता है ये लो अपने आंसू साफ करो इससे। फिर हारुकी उससे कहता है थैंक यू, तुमने मेरे सॉन्ग की इतनी तारीफ करी। तो फिर हाने उससे पूछती है क्या तुम वही हो जिसने सॉन्ग गाया है? तो हारुकी से बता देता है हाँ मैंने ही ये सॉन्ग गाया है, अब मैं वापस अपनी कंटिन्यू करना चाहता हूँ अपनी सिंगिंग को। तो फिर हाने उससे कहती है अच्छी बात है, तुम कंटिन्यू करो इसे। तो फिर हारुकी से कहता है विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? और यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।